है, नहीं तो रास लीला के अंतर्गत ही गड़बड़ हो सकता है, जैसा कि हुआ। आत्मानं मे निरे स्त्रीणां मानिन्योग्यधिकं भुवि, और इसलिए तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। सौभाग्य का भी अहंकार हो जाता है, अपनी सात्विकता का भी अभिमान हो जाता है। हम बहुत बड़े भक्त हैं ठाकुर जी के, ये भी मन में कभी कभी एक बीमारी पैदा हो जाती है, और उसको दूर करने के लिए कृपा पूर्वक जब श्री कृष्ण अंतर ध्यान होते हैं तो गोपांगनाओं के मन में बस यही अपनी गलती समझ में आ गई कि कृष्ण ने अनुग्रह किया, राधा रानी ने कृपा बरसाई, लेकिन एक कृपा बाकी रह गई थी, और वो है श्री यमुना जी की। बिना यमुना जी की कृपा के व्यक्ति में दीनता नहीं आ सकती, और बिना दीनता के भक्ति कहां बैठेगी। इसलिए पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या, फिर से श्री यमुना जी के तट पर आई सभी गोपियां, और वहां श्री यमुना जी के तट पर यमुना जी से दीनता का दान मांगकर और तब गोपी गीत गाई, और उस गोपी गीत से रीझे और भगवान प्रसन्न हुए। फिर ऐसो रास रचो वृंदावन, ठाकुर जी कृपा करे और हम पर ऐसा अनुग्रह करे, ब्रजभूमि श्री यमुना जी और श्री वृंदावन बिहारी प्रसन्न हो। इस तरह से हमारी कृति भक्ति, ये कृति भक्ति है इन सबकी। भगवान इस सेवा से प्रसन्न हो। हमारे परम श्रद्धेय रसिया बाबा का की कृपा से सिद्धि, ये भी भगवान की कृपा से ही संभव है। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णाहिना विभु, कृष्ण अहिना कालिया नाग के द्वारा दूषिताम कृष्णाम विलोक्य, कृष्णा यमुना उसको दूषित देखकर भगवान अप्रसन्न हुए और यमुना जी को विशुद्ध करने की भावना से यमुना में घुसे हुए कालीय रूप प्रदूषण को यमुना से हटाने के लिए भगवान ने यमुना जी में प्रवेश किया। ये कालीय निग्रह की कथा आज भी दर्शन करो तो वही स्थिति है, आदि भौतिक रूप से देखा जाए। विलोक्य दूषिताम कृष्णा, दूषिता है कृष्णा। उस जमाने के काले नाग को उसके आध्यात्मिक अर्थ है, लेकिन आदि भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो आज उस कालिया नाग को यमुना के तट पर लगे बड़े बड़े उद्योग, यमुना के तट पर बसे बड़े बड़े नगर,